हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे एमआई के बोर्ड में स्टैंड बाई की कंडीशन की प्रॉब्लम आती है। स्टैंड बाई में फंसा रहता है, रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है, फिर रेड लाइट पे ही फंसा रहता है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्या चीज़ इसके अंदर हम चेक करेंगे, कैसे हम इसको पूरी तरीके से डायग्नोस करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको रोज़ नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आपका टेक्निकल सारी चीज़ें आपको नॉलेज इसके अंदर मिलेगी। अगर आप एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास बोर्ड है इसमें हम पावर लगाते हैं और पावर लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे मैं इसको पावर लगा देता हूँ और पावर लगा के हम इसकी सारी वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद हमारे को पता चलता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को हमारे को मिलती है, क्योंकि ये एंड्रॉयड बोर्ड है दोस्तों। एंड्रॉयड बोर्ड के अंदर अब जो प्रॉब्लम है कि अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर की भी आती है, हार्डवेयर की भी आती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अभी ये जो हमारा इंडिकेटर है यानी कि लाइट है वो जल रही है। अगर हमारा बोर्ड रीसेट हो जाता है तो ये लाइट जल के बंद हो जाती है अभी, यानी कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इसका जो सीपीयू है वो रीसेट नहीं हो रहा है। सीपीयू रीसेट और ना होने की वजह से जो है यहाँ पे लाइट स्टेबल जल रही है, यानी कि कभी भी एमआई का सेट जो होता है वो जब भी आप पावर लगाओगे तो ये जल के बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। इसकी जो वोल्टेज है पावर सप्लाई की 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और 12 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बक कन्वर्टर भी लगे हुए हैं अलग अलग, और काफ़ी इस बोर्ड के अंदर काम भी हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर सप्लाई में भी काम हुआ है, इसका एसएम भी चेंज हुआ है, और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं मोसफेट चेंज हुआ है। तो काफ़ी काम इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेगुलेटर भी किसी ने इसको रिप्लेस करके देखा है, तब भी ये सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। तो अभी ये हमारे पास आया है तो हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पावर लगा के हमने जो वोल्टेज चेक करनी है, सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट यानी बक कन्वर्टर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और 1.2 वोल्ट की सप्लाई में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई थोड़ी बहुत इसके अंदर वेरिएशन हमारे को देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि इस रेगुलेटर की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो आगे की वोल्टेज पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे स्टेबल मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये हमारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी सेट ऑन होने के बाद बनती है। जब तक हमारा सेट ऑन नहीं होगा तब तक ये वोल्टेज हमारी नहीं बनेगी। तो ये हमारी सारी वोल्टेज अभी से बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बोर्ड में दिक्कत है। 1.8 वोल्ट यहाँ पे ओके है और 3.3 वोल्ट भी यहाँ पे ओके है। ये भी सभी वोल्टेज हमारी ऑन होने के बाद बनती है। यहाँ पे हमारा एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बक कन्वर्टर है, तो इस बक कन्वर्टर पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं है, यानी कि सभी रेगुलेटर पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, बस इस बक कन्वर्टर पे नहीं मिल रहा। और भी देखते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ पे भी मिल रहा है इस बक कन्वर्टर पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका जो वोल्टेज है वो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस बक कन्वर्टर पे भी हमारे को मिल रही है। तो दोस्तों अभी क्या है कि खाली इस रेगुलेटर पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि ये जो कोयल है वो ग्राउंड से हमारे को कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं पहले कंटिन्यूटी पे लगा के। तो कभी भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको रेड को ग्राउंड में रखना है और ब्लैक से चेक करना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो बक कन्वर्टर है इसका आउटपुट शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये बक कन्वर्टर काम ना कर रहा हो। तो इस बक कन्वर्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसकी भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, इसकी भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट देखते हैं कि ये जो हमारे पास बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ये काम कर रहा है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप इसको दिखा देता हूँ। 5 वोल्ट ये इनपुट ले रहा है, और ये जो पिन होती है इसकी फीडबैक के लिए होती है, और ये पिन जो होती है इसकी ये देख सकते हैं
ये हमारी इनेबल वोल्टेज होती है और इसकी जो ये लास्ट की पिन होती है ये हमारी आउटपुट पिन होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आउटपुट हमारा 3.3 वोल्ट निकाल रहा है। तो ये वाली पिन जो है वो इसकी इनेबल है, जिसके ऊपर हमारे को 3 वोल्ट की सप्लाई, 2 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। इसी तरीके से हम इस वाले रेगुलेटर को भी चेक करते हैं। इसकी हमारे को 5 वोल्ट इनपुट मिल रहा है, ये भी ओके है, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि फीडबैक पिन पे वोल्टेज नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है फीडबैक जब ही मिलेगा जब हमारा आउटपुट निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इनेबल पिन पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनेबल पिन पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रही होती और ये रेगुलेटर क्या है आउटपुट नहीं निकालता तो हम इस रेगुलेटर को ख़राब मान सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही, तो इसका जो ट्रैक है इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो रेजिस्टेंस पे भी अगर हम वोल्टेज चेक करते तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, और रेजिस्टेंस की इधर की साइड भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे हम अलग से वोल्टेज देकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम वोल्टेज कहाँ से देंगे, 3 वोल्ट का यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ से मैं 3 वोल्ट का जो जंपर है वो इसकी इनेबल पिन पे लगा के देखता हूँ कि क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि इसको जो है जब तक इनेबल नहीं मिलेगा तब तक ये वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा। और ये बेसिकली हमारी रैम के लिए वोल्टेज होती है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे मैं एक जंपर वायर ले लेता हूँ। जंपर वायर क्या है, कोई भी आप वायर ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। अभी खाली हम टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी रिपेयर नहीं हुआ है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए हमारे को ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा के और सोल्डर करते हैं 3.3 वोल्ट से, और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि इनेबल पिन पे ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई भी इंटरनल ट्रैक बर्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा काम भी हुआ है। सप्लाई मदरबोर्ड की आप हालत देख के पहचान सकते हैं, काफ़ी मदरबोर्ड की हालत ख़राब है, काफ़ी बर्न भी है। यहाँ से भी बर्न हुआ है, पीछे से भी बर्न हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा काम हुआ है इसके अंदर। तो पता नहीं कैसे कैसे काम किया हुआ है इसके ऊपर। अभी मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है इससे सप्लाई ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से 3.3 वोल्ट ले लेता हूँ। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हम ले लेते हैं यहाँ से, और पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप काम करोगे तो बहुत देख रेख से काम करते हैं, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड होते हैं इनका जो प्रोसेसर है बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है। अगर छोटी सी भी गलती होती है तो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। अभी ये 3.3 वोल्ट क्या है, मैं इसको देता हूँ सीधा बक कन्वर्टर की इनेबल पिन पे देता हूँ। तो ये इनेबल पिन जो है ये वाली है, तो इसके पास में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो मैं रेजिस्टेंस पे जोड़ देता हूँ। खाली एक टेस्टिंग पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं, बाकी जब सेट ओके हो जाएगा तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी सप्लाई देके देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये जो वोल्टेज है ये हमारी बनती है नहीं बनती है, देखिए 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो लाइट है वो आके चली गई है। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। और जब भी हमारा जो बोर्ड होता है जब रीसेट होता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी लाइट आती है और चली जाती है। ये देखिए यहाँ पे अभी ये इससे पहले स्टैंड बाई कंडीशन में फंसा हुआ था, ये देखिए चला गया। और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसकी दोनों पिनों को मैं शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी हमारा ये देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है, और ये भी सेट ऑन होने के बाद यहाँ पे जो लाइट है ये ब्लिंक करेगी। इसका मतलब हमारा सेट प्रॉपर तरीके से चल चुका है। ये देखिए ये सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है।
तो दोस्तों ये क्या है, इस तरीके से आप किसी भी रेगुलेटर को अगर आपको चेक करना है, टेस्ट करना है, तो इसके आसपास के सिमिलर रेगुलेटर को देख के भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको इसको देखने में प्रॉब्लम आती है, आपको पता नहीं चलता कि भाई इसकी पिन कौन सी है, क्या काम करती है, तो इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसको सेट पे लगा के दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन रहती है। इसको मैं सेट पे लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने जो अपने बोर्ड को है लगा दिया है, और बोर्ड को लगाने के बाद यहाँ पे जंपर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जंपर आसपास में कहीं पे भी शॉर्ट ना हो। तो अभी मैं इसको पावर लगाता हूँ, पावर लगाने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो अभी सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया है, बटन प्रेस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं MI इसके अंदर लिख के आ गया है, यानी कि सेट हमारा परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।